हेलो फ्रेंड, दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम बात करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ सेट्स। ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है। वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी आपको इंटरेस्टेड आएगा। अगर आप सेट थ्योरी के बारे में जानते हैं, सेट्स क्या होता है, सबसेट्स क्या होता है, तो यह टॉपिक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सेट और सबसेट का जो हमारा पिछला लेक्चर है आप उसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। जैसे पार्टीशन मतलब पार्ट से ही क्लियर हो रहा है। पार्ट मतलब पार्ट पार्ट अलग कर। फिर से देखते हैं पार्टीशन क्या होता है। मतलब एक बड़े पार्ट को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो बड़ा वाला पार्ट है, सॉरी मतलब एक बिग पीस है, आयरन पीस है, ऐसे मान लेते हैं। आयरन एक आयरन रॉड है। मैंने इसको काट काट के अलग अलग छोटा 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 पार्ट कर दिया। ठीक है, ढेर सारे पार्ट कर दिया। अब जो पहला और दूसरा पार्ट है उन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्ट जब कटने के बाद ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया पूरी तरह से। तो ये जो होगा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन जब उन दोनों पार्ट को सबको ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा फिर से वो एक रॉड बन जाएगा। पार्टीशन यही कॉन्सेप्ट है। आई डेफिनेशन देखते हैं, फिर बाद में हम आपको बताते हैं पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, पहले मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करेंगे एस। ठीक है, एस हमारा कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कुछ भी हो सकता है सेट। सेट यहाँ कोई डिफाइन नहीं किया कि सेट हमारा ये होना चाहिए। बस कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर नॉन एम्प्टी नहीं हो तो हम पार्टीशन के डिफिनेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा कंडीशन क्या है, पहला नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, और सेट पी बराबर, सेट में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी। मतलब ये सब हमारे क्या है, सबसेट्स हैं। मतलब ए हो या बी हो या फिर सी हो या फिर डी, जितने भी एलिमेंट होंगे ये सब हमारे क्या होंगे, सबसेट होंगे किसका, एस के। बात समझ में आ रहा है? तो ए बी सी डी ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है हमारे बड़े वाले सेट का सबसेट्स है। अब इन सबसेट को जब कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा वो पी से डिनोट करेंगे, उसको पार्टीशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसा कि मैंने कहा है, जैसा मैंने कहा है एक बड़ा सा सेट है। ठीक है, उस बड़े उस बड़े सेट को मैंने पार्ट पार्ट डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को मैंने ए नाम दिया, दूसरे पार्ट को बी, तीसरे पार्ट को थ्री, सी, इस तरह से नेमिंग करते चले गए। तो वो जो नेमिंग करते जा रहे हैं वो हमारे सबसेट होंगे। तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जब इन सबको मिलाएंगे तो हमें कैपिटल एस मिलेगा। तो जब इन सबको जब छोटे छोटे सबसेट को जब हम कलेक्ट कर लेंगे एक सेट में, तो उसको हम पी से डिनोट करते हैं। वही हमारा पार्टीशन होता है। A set P of non-empty subset of S is called partition P of S। मतलब इसी P को हम पार्टीशन कहते हैं। फिर से देखते हैं, एक बड़ा सा सेट है। ठीक है, एक बड़ा सेट है, उसको मैंने पार्ट 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 डिवाइड कर दिया। उन सभी छोटे छोटे पार्ट को ABCD नाम दे दिया। ठीक है, उन सभी पार्ट में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे यही है, जो अलग अलग सबसेट्स है, पहले सबसेट का दूसरे सबसेट कॉमन नहीं है, दूसरे तीसरे का या फिर तीसरे का पहले से जो नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेंगे उसी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब उन सेट का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए और यूनियन लेने पे हमें बड़ा वाला सेट मिल जाए। वही कंडीशन कहता है। पी बराबर ए बी सी डी, ये सब क्या आ गया, हमारे सबसेट्स हो गए। इन सबको सेट को कलेक्ट करके मैंने उसको पार्टीशन पी से डिनोट किया। तो हमारा पार्टीशन पी कहलाता है किसका, बड़े वाले सबसेट एस का, सॉरी बड़े वाले सेट का एस, एस का। तो हमारे लिए क्या कंडीशन है, फॉलोइंग कंडीशन होल्ड करना चाहिए। पहला ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, जितने भी सेट होंगे, जैसे बड़े वाले सेट को मैंने जितने भी सबसेट पार्ट में डिवाइड किया है, उन सबका जब हम यूनियन लेंगे तो यू जो यूनियन होता है साइन डिनोशन, तो हमें क्या मिलना चाहिए, फिर से वही बड़ा वाला सेट एस मिलना चाहिए। तो वही सेट मिलता है ए बी सी, फिर मैंने यूनियन डी, यूनियन ई, यूनियन एफ, अप टू करते करते चलेंगे जहां तक हम मैक्सिमम मैंने पार्ट किया है। सबका यूनियन लेंगे तो हमें फिर वही बड़ा वाला सेट मिल जाना चाहिए। द यूनियन ऑफ सेट इन पी इज द सेट एस। मतलब कि जो यूनियन पार्टीशन, ये जो पार्टीशन पी किए हैं, इन्हीं सब पार्टीशन को हम यू 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 से डिनोट कर देंगे। मतलब यू लगा देंगे, मतलब यूनियन हो जाएगा। तो जितने एलिमेंट ए में उतने उन सब एलिमेंट ए बी सी को सबको कलेक्ट करके बड़े वाले सेट में रख लेंगे, तो हमारा क्या होगा, वो बड़ा वाला सेट एस के बराबर होगा। पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन एफ, अप टू जहां तक पार्टीशन है वहां तक ले जाएंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए, फाइव, मतलब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। यूनियन जितने भी सबसेट्स हैं सबका यूनियन लेने पे हमें बड़ा वाला सेट एस मिल जाना चाहिए, और सबका इंटरसेक्शन लेने पे तो हमें क्या मिलना चाहिए,
फाइव मिलना चाहिए। ए का इंटरसेक्शन बी, बी का इंटरसेक्शन सी, सी का इंटरसेक्शन डी, या फिर ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ए का एफ के साथ। इंटर आर्बिट्रेरी कोई भी हम सेट सबसेट चूज कर लें, हमें उसमें कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं आनी चाहिए। ऐसे सेट्स के कलेक्शन को ऐसे सेट के कलेक्शन का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वो फाइव मिलेगा। फाइव मतलब उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा वर्ड। द इंटरसेक्शन ऑफ एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स। डिस्टिंक्ट यहाँ पे ये जो वर्ड का है डिस्टिंक्ट मतलब इन सब में अलग अलग सेट का है, जो हम इंटरसेक्शन लेंगे वो हमारा फाइव होना चाहिए। तो सबसेट ऑफ यस जो हमारे पार्टीशन पी में जो हम छोटे छोटे डिस्टिंक्ट पेयर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में जो लेंगे, वो हमारा क्या, वो पार्टीशन पी से बिलोंग करेगा। और जो पार्टीशन पी से बिलोंग करेगा, सॉरी फिर से द इंटरसेक्शन ऑफ एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स, मतलब ये हमारे डिस्टिंक्ट सबसेट्स हो गए। जब इसका क्या लेंगे इंटरसेक्शन, मतलब ये वाली साइन, जब ये वाली साइन लेंगे हम इंटरसेक्शन, तो क्या करना चाहिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ एस बिलोंग्स टू पी इज फाइव। मतलब जो ये सब हम चूज कर रहे हैं पी से, जितने भी सेट सबका इंटरसेक्शन लेने पे हमें क्या मिलना चाहिए, बराबर फाइव। अगर फाइव मिलता है तो उस केस में हमारा ये क्या कहता है, सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है। दैट इज ए एंड बी बिलोंग्स टू पी। जैसे मैंने एक आर्बिट्ररी चूज किया, ए एंड दो सेट्स चूज किया, ठीक है, ये दोनों पी में बिलोंग करते हैं। आई देन आइदर ए बराबर बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, या फिर ए बराबर बी मतलब दोनों सेट अगर बराबर हो गए। हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करके उस बेस पे हम समझते हैं। एग्जांपल लेट अस कंसीडर एग्जांपल इफ एन विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने एक सेट कंसीडर किया आर्बिट्री, वहां जैसे मैंने एस सेट कंसीडर किया है जनरल, मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड सेट ले लिया है, उसका नाम कैपिटल एन जो नेचुरल नंबर होता है। इफ एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन रबर हमारा इतना होता है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल ई एक वर्ड यूज एक लेटर यूज किया जो हमारे इवन नंबर को, सेट ऑफ इवन नंबर को बताता है, और जो कैपिटल ओ है हमारा सेट किसका, ऑड नंबर को बताता है। कैपिटल ई हमारा सेट ऑफ इवन नंबर को बताएगा, कैपिटल ओ हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर को बताएगा। अब सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर की जब यूनियन लेंगे तो हमें फिर वही नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, फाइव मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस इवन नंबर और ऑड नंबर के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो उस केस में हमारा फाइव मिलेगा। तो हमारी पार्टीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस केस में जो सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर जो हम पार्टीशन किए हैं, ये हमारा पार्टीशन सही है। फिर से देखते हैं, देन आइदर ए बराबर बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सेट ए है और सेट बी, मतलब अगर हमें फिर वही सेट ए एंड बी, अगर हमें खुद ए मिल जा रहा है मतलब हमारा ये एक बी के बराबर ही है। उसमें जैसे मैंने जो दो पार्टीशन लिया वो पार्टीशन को दो बार रिपीट कर दिया, इसका मतलब यही है ए बराबर बी, मतलब दो जो मैंने दो पार्टीशन लिया है वो दो पार्टीशन आपस में सेम है बाय द मिस्टेक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ए बराबर बी होगा। तो वही यहाँ पे क्या है, एक सेट ए ले लिया एक सेट बी ले लिया, अब ये दोनों सेट आपस में बराबर जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें क्या 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 कॉमन है, पूरा सेट ही कॉमन है, सेट ए कॉमन है फिर सेट बी कॉमन है। तो ए लिखे फिर और बी लिखे, तो कुछ दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि देन आइदर ए बराबर बी, उस केस में हमारा ए बराबर बी भी हो सकता है। अगर ए बराबर बी नहीं है तो उस केस में हमारा फाइव होना चाहिए। फिर से देखते हैं, टू सेट्स मैंने चूज किया है, जो तीसरा कंडीशन है, ये वाली लाइन क्या कहना चाह रहा है, मैंने टू सेट्स कंसीडर किया है ए एंड बी, ठीक है। हो सकता है दोनों सेट बराबर भी हो सकते हैं, दोनों सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेट बराबर होंगे तो उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फिर वही वाला सेट मिलेगा, सेट ए मिलेगा फिर सेट बी मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपन बराबर है। तो वही सेट ए मिले फिर सेट बी मिले, तो उस केस में हमारा पार्टीशन का कंडीशन क्या होता है, अप्लाई होता है, लेकिन वो हमारा जो चूज किया हुआ जो मैंने चूज किया वो मैंने गलत चूज किया। तो उस केस में हमारा ए बराबर बी हो सकता है, या फिर ए बराबर बी अगर नहीं होता है तो इंटरसेक्शन लेने पर हमें फाइव मिलना चाहिए। पार्टीशन का मतलब यही होता है। पार्टीशन क्या होता है, एक बड़े वाले सेट को मैंने नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सबको अलग अलग कर करके एक रो में रख दिया है, ऐसे मान लीजिए। अब वो जो नंबर अलग मैंने नंबर लिया है वो नंबर किसी दूसरे सेट के नंबर से कॉमन मैच नहीं करना चाहिए, यही मेन कंडीशन है। अगर कॉमन मैच कर गया तो हमारा इंटरसेक्शन फाइव नहीं आएगा। और यूनियन लेने पे तो हमें वो एलिमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन लेने पे हमें फाइव नहीं मिलेगा, तो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। तो अगर फुलफिल करने के लिए हमें बस कंडीशन चाहिए कि इंटरसेक्शन लेने पे हमें फाइव मिलना चाहिए और यूनियन लेने पे हमें बड़ा वाला सेट मिल जाए, यही दो कंडीशन है। धन्यवाद।